एरास हाफ़िज़ैन करीमैन अपनी साबक़ा रवायात और बेमिसाल शान व शौकत के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आज तशरीफ़ लाए हैं उर्स की तक़रीबात में शामिल होने के लिए, आस्ताने पे ज़मीबोस होने के लिए, अपनी मुरादों की तकमील के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए। एरास के प्रोग्राम होंगे, आप शिरकत करेंगे और वापस तशरीफ़ ले जाएंगे। लेकिन खानकाही दस्तूर, खानकाही रवायत और कदीम ज़माने से अहले खानकाह का जो एक तरीक़ा रहा है कि आने वाले ज़ायरीन को, मेहमानों को, मुरीदीन को कुछ उन बातों से रोशनास कराया जाए जो न जानते हुए भी उन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर लोग मुरीद होते हैं, बैत होते हैं, आस्थानों से अक़ीदत रखते हैं, आस्थानों पे हाज़िरी देते हैं। थोड़ी देर की गुफ्तगू करूँगा, शायद आपके किसी काम आए। और मैं इस बात पे मुतमईन हो जाऊँगा कि मैंने अपने फ़र्ज़ से सुबुकदोशी हासिल कर ली। आप उस पर अमल करें या ना करें, ये आपका अपना काम है। मैं अपने फ़र्ज़ से अदा हो जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। कलामुल्लाह शरीफ की बहुत ही मशहूर सूरत मुबारिका सूरह फ़तह की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा बयान करता हूँ कि वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो अल्लाह की ही बैत करते हैं और अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। ये इस आयत करीमा का तर्जुमा है। वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो अल्लाह की ही बैत करते हैं और अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। इस तर्जुमे को ध्यान में रखिएगा। अब बैत समझिए क्या है। बैत के एक माने है बिक जाने के, एक माने है अहद करने के। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने अक़दस में जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की है वो बैत रिसालत कहलाती है। बैत रिसालत यानी हमने आपको रसूल माना, आखिरी नबी माना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर जाहिर सी बात है कि फ़ैसला है रब्बुल आलमीन का कि अब कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा, सिलसिले नबूवत बंद है। तो फिर वो बैत मुंतकिल हुई बैत खिलाफत के लिए। खुलफा, खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, खलीफा सोम, खलीफा चहरुम और हमारे अक़ीदे के लिहाज से खलीफा पंजुम भी हैं। लेकिन हमारा अक़ीदा तारीख़ से मुतसादिम है, इसलिए बयान करना मुनासिब नहीं है। तो बैत खिलाफत भी हुई। वो क्या थी कि हमने आपको खलीफा माना, हमने आपको अमीरुल मोमिनीन माना, हम आपके अहकाम की पाबंदी करेंगे। फिर खिलाफत ने खिलाफत को आड़ बनाकर, खिलाफत को पर्दा बनाकर बादशाहत अख्तियार कर ली। तो बैत शहंशाहियत होने लगी। हमें बादशाह मानो, हमें अपना हाकिम मानो, हमारी हर जायज़ नाजायज़ हराम हलाल बात को मानो। इसकी बैत होने लगी और लोगों ने बैत की। जिन्होंने नहीं की तो वाक़या करबला नमूदार हुआ। जिन्होंने इनकार किया तो वाक़या करबला नमूदार हुआ। तो वो थी बैत बादशाहत, बैत शहंशाहियत। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने
मखलूक में अपने महबूब के उम्मतियों की हिदायत और तबलीग की फ़िक्र है। तो सिलसिला शुरू हुआ औलिया अल्लाह का। फिर औलिया अल्लाह के दस्ते अक़दस पर लोगों ने बैत शुरू की। वो बैत कहलाती है बैत इरादत। अब हम लोग जो बैत कर रहे हैं इस दौर में वो बैत इरादत है। इरादत के माने हैं अक़ीदत, अक़ीदा, आरज़ू और यकीन। इन चार मानों से मिलकर लफ्ज़ इरादत बना है। हम जो बैत कर रहे हैं वो चार चीज़ों को बुनियाद बनाकर कर रहे हैं, हमें इल्म हो या न हो। एक अक़ीदत है, एक अक़ीदा है, एक आरज़ू है, एक यकीन है। अब अक़ीदा क्या है? अक़ीदा ये है कि हमारा पीर हमारे लिए मलजाओ मावा है। हमारे तमाम परेशानियों का, हमारी तमाम मुसीबतों का, हमारे तमाम ऐसे मसाइल का जो हमें परेशान कर सकते हैं उसको हल करने वाला है, उसको सुलझाने वाला है। ये तो है अक़ीदा। और अक़ीदत क्या है? अक़ीदत ये है कि अच्छे सब हैं, काबिल एहतराम सब हैं, वाजिबुत ताज़ीम सब हैं, लेकिन हमारे पीर से बढ़कर कोई नहीं है। यह है अक़ीदा। अब आरज़ू क्या है? आरज़ू यह है कि हम गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हम बदकार हैं, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन आरज़ू यह है कि हमारा पीर हमारे ऊपर निगाह करम करेगा और हमारी बख्शिश हो जाएगी। ये आरज़ू है। और फिर आरज़ू के बाद आता है यकीन। और यकीन ये है कि बख्शिश होगी और ज़रूर होगी। इसे कहते हैं बैत इरादत। हम और आप सब बैत इरादत कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं मुरीद हो गए, वो बैत इरादत है। अब अगर कोई मुरीद इन चार बातों में इतना मजबूत है, मुकम्मल यकीन रखता है, मुकम्मल तरीके से मजबूत है, तो गालिबन न तो उसको कोई दुनियावी परेशानी हो सकती है, न कोई मसाइल उसे परेशान कर सकते हैं, न कोई नागहानी आफत उसे परेशान कर सकती है, न कोई मुसीबत परेशान करती है। लेकिन शर्त यह है कि अक़ीदा, एतक़ाद, आरज़ू और यकीन, इन चार चीज़ों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब आयत करीमा की तरफ वापस चलिए। फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो अल्लाह की ही बैत करते हैं। यानी अब आप किसके हल्क़े इरादत में दाखिल हैं? खुदावंद करीम के। और खुदावंद करीम से अक़ीदा भी है, अक़ीदत भी है, उसी से आरज़ू है और उसी पे यकीन है। और फिर वो हाथ जिस पे आपने अपना हाथ दिया है वो अल्लाह का ही हाथ है। यह कुरान कह रहा है, यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम, वो अल्लाह का ही हाथ है। तो अब आपको अपने पीर की बारगाह में कैसे होना है, किस तरह रहना है? जब आप इन बातों पे बिल्कुल पूरे उतरेंगे और फ़ायदा उठाएंगे तो कैसे रहना है? तो उसके लिए मौलाना फरमाते हैं कि हर के पीरो ज़ात हक़ ज़ागर नदीद, नए मुरीदो नए मुरीदो नए मुरीद। फरमाते हैं कि अगर कोई मुरीद ज़ाते रब्बुल आलमीन और ज़ाते पीरो मुर्शिद में फ़र्क महसूस करता है तो वो मुरीद नहीं है, मुरीद नहीं है, मुरीद नहीं है। कुरान कह रहा है कि वो हाथ उसी का है। मौलाना उसी आयत का तर्जुमा तफसीर शेर की तरह बयान कर रहे हैं मसनवी शरीफ में कि किसी भी मुरीद को अपने पीर को ज़ाते रब्बुल आलमीन से अलहदा नहीं समझना चाहिए।
अगर उसने ज़ात रब्बुल आलमीन और ज़ात पीर को अलग समझा तो मुरीद नहीं, उसकी तकरीर की है, नए तकरार की है कि नए मुरीद हो, नए मुरीद हो, नए मुरीद है ही नहीं मुरीद। वो बिल्कुल वो दिखावा है कि हाथ में हाथ दे दिया है, दस्तबोसी कर रहे हैं, कदम बोसी कर रहे हैं। अगर यकीन ये नहीं है तो दिखावा है, मुरीदी नहीं है। और जब आप इस मंजिल पे पहुंच जाएंगे, जब अपने पीर को आप इस मुकाम पे देखेंगे, जब अपने पीर की बारगाह में आप इस हैसियत से हाजिर होंगे, आप तमाम शुकूक व शुबहात से पाक होंगे, सिर्फ अपने पीर को देखेंगे और वो वाक़या अपने जहन में रखेंगे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि चेहरे अली को देखना इबादत है। क्योंकि तमाम सिलसिले तरीक़त जो हैं वो शुरू होते हैं हज़रत अली से, और जब वो हाथ अल्लाह का हाथ है, जब वो ज़ात अल्लाह से अलहदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है अली से कैसे अलहदा हो सकती है। तो अगर अली का चेहरा देखना इबादत है तो पीर का चेहरा देखना भी इबादत है। और फिर जब इस मुकाम पे पहुंचता है मुरीद, तो मौलाना फरमाते हैं कि गुफ्तई अल्लाह बुअत गर्च अज हलकू में अब्दुल्ला बुअत। फरमाते हैं कि फिर ये मुकाम आता है कि वो पीर जो कुछ कहता है वो पीर नहीं कहता है बल्कि अल्लाह कहता है, अगरचे वो अल्लाह के बंदे की हलक से आवाज़ निकलती है। गर्च अज हलकू में अब्दुल्ला बुअत, गर्चे वो बंदे के हलक से आवाज़ निकल रही है लेकिन कह अल्लाह रहा है। तो जब कोई भी मुरीद इस मेयार पर, इस दर्जे पर, इस बुलंदी पर पहुंच जाएगा तो वो अपने पीर से फैज़याब भी हो सकता है। और जो शुरू में कहा गया कि वो आरज़ू और वो यकीन जो उसके ऊपर है, वो आरज़ू और यकीन उसकी तकमील जभी होगी जब अक़ीदा और एतक़ाद इस हद तक पहुंच जाएगा। मुरीदी क्या है? बैत के एक माने हैं बिक जाने के। जो चीज़ बिक जाती है उसका मालिक खरीदार होता है। आप लाखों रुपए की चीज़ खरीद लाइए और उसको ला के आप सड़क के ऊपर बर्बाद कर दीजिए तो दुकानदार आपकी कलाई नहीं पकड़ेगा कि आपने इसको बर्बाद क्यों कर दिया, क्योंकि मालिक अब आप हैं और वो बेच चुका है, अब आपके हाथ में है। अब आपका पीर अगर इम्तिहानन आपसे कोई बात कर रहा है, अगर इम्तिहानन आपको सज़ा दे रहा है, अगर इम्तिहानन आपसे नाराज़गी का इजहार कर रहा है, अगर इम्तिहानन आपको आपकी बारगाह से दूर कर रहा है और आपके दिल में दुनियावी तकाज़े के लिहाज से अगर पीर के मुतालिक इतनी भी शक पैदा हो गया तो आप इस आयत करीमा की मुखालिफत में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह के हाथ में आपने हाथ दिया है और वो बैत अल्लाह की बैत है। तो कोई बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में शुकूक व शुबात में गिरफ्तार होगा तो न मोमिन रहेगा न मुसलमान रहेगा। तो जब मोमिन और मुसलमान ही नहीं है तो फिर मुरीद होने की क्या हैसियत रह जाती है। मौलाना फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। आप अपने पीर को ऐसा देखिए जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। और जब आप इस बुलंदी पर पहुंचेंगे, इस मकाम पर पहुंचेंगे तो आपको बैत होने का सही फ़ायदा मिलेगा। लोग मुरीद होते हैं, एक जम्मे गफ़ीर है पीरों के पीछे, एक जम्मे गफ़ीर है मुरीदीन का, लेकिन मुरीद होता है सिर्फ इसलिए कि उसको दुनियावी फ़ायदे मिलेंगे अपने पीर की दुआ से, अपने पीर के तावीज़ से। और पीर साहब इस बात पे खुश हैं कि हमारे पीछे लोग मजमा देखेंगे तो हमें बहुत बड़ा अल्लाह का वली, बड़ा कुतुब, बड़ा गौस, बड़ा ख्वाजा समझेंगे। ये इसका तरीक़ा नहीं है। 4 हों, 2 हों, 8 हों, लेकिन अक़ीदा ये होना चाहिए कि दीदे पीर दीदे किबरिया, तो वो 8,000 से बेहतर हैं जो अपने पीर को सिर्फ पीर समझ रहे हैं, इंसान समझ रहे हैं। मजमे की ज़रूरत नहीं है। मजमा अगर एक तरह का है तो बहुत अच्छा है। अगर मजमे में लोग मुख्तलिफ तरीके के हैं तो मजमा बुरा लगता है। अगर आस्थाने में 100 आदमी टोपी लगाए हुए हों
और 2 आदमी बगैर टोपी के हों तो वो कितने बुरे लगेंगे। सबकी निगाह उधर जाती है। वो 100 आदमी जो टोपी लगाए हुए हैं उधर कोई नहीं देखता है, जो 2 बगैर टोपी लगाए हुए हैं उनकी तरफ सबकी निगाह जा रही है। तो अगर आप उस मजमे में अपनी खुसूसियात की बुनियाद पर ऐसे हैं कि उन 10,000 आदमियों की निगाह आपकी तरफ उठ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने पीर की बारगाह में मकबूल हैं, आप कामयाब हैं, इसलिए कि वो एक खुसूसियत आपको मिल चुकी है। और देखिए, यकीन और आरज़ू 2 चीज़ें रखी गई हैं। तो यकीन क्या है? यकीन, सबसे पहला यकीन ये है कि आपकी जान और माल, बल्कि आपकी एक एक सांस का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बग़ैर उसके हुक्म के एक ज़र्रा भी नहीं हिल सकता है। आप बग़ैर उसके हुक्म के न कामयाबी की दहलीज चूम सकते हैं, न बुलंदियों तरफ जा सकते हैं, सिर्फ उसकी मर्ज़ी है। लेकिन इसके अंदर उसका खौफ होना चाहिए। जब आप उससे खौफ रखेंगे तो दुनिया की किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं होंगे, और जब उसका खौफ दिल में नहीं होगा तो आप दुनिया की हर चीज़ से डरेंगे। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एक किले पर हमला करते हैं और अकेले हैं, तने तनहा हैं, किले पर अकेले हमला करते हैं। वहाँ फ़ौज है किले के अंदर, जो आता है फ़ौजी उसको तहत-ए-तहत कर देते हैं, जो आता है उसको तहत-ए-तहत कर देते हैं। हज़ारों फ़ौजियों को उन्होंने तहत-ए-तहत कर दिया, कत्ल कर दिया सबको। बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया, मशवरा किया कि भाई हम क्या करें, ये एक आदमी हमारी पूरी फ़ौज को तबाह बर्बाद किए हुए है, तुम मशवरा दो। वज़ीर ने कहा मेरा मशवरा ये है कि आप इसकी बारगाह में अपनी तलवार और अपना कफन लेकर हाजिर हो जाइए और अपनी शिकस्त को कबूल कर लीजिए। बादशाह को तौ आ गया, उसने वज़ीर से कहा कि तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो, एक आदमी है, मेरे पास हज़ारों फ़ौजी हैं। वज़ीर ने अर्ज़ किया बादशाह सलामत, आपके पास फ़ौजी तो ज़रूर हैं, बहुत हैं, लेकिन उस एक इंसान के बराबर आपके फ़ौजियों के पास दिल नहीं है। वो मोमिन है, उसके दिल में सिर्फ खौफ खुदा है। इससे पहले कि वो आपको कत्ल करके किले पर हमला कर ले, आपके मुनासिब ये है कि आप उसके सामने सरेंडर हो जाइए, अपने हथियार डाल दीजिए। चुनांचे बादशाह ने यही किया। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको सबक मिलता है? यहाँ पे सबक ये मिलता है कि आप चाहे जितने कमज़ोर हों, चाहे जितनी आपकी कम तादाद हो, लेकिन अगर खौफ खुदा है आपके दिल में तो दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती है। मिसाल के तौर पर हज़ारों अरबों करोड़ों अरबों ये सितारे चमकते हैं आसमान में, कोई आज तक गिन नहीं सका, इसका शुमार नहीं कर सका कितने हैं, लेकिन एक सूरज निकलता है और इनकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। एक सूरज, लाखों करोड़ों नहीं, एक सूरज सिर्फ रोशनी ख़त्म कर देता है। अगर हज़ारों की तादाद में चूहे किसी कमज़ोर, किसी लागर बिल्ली पर हमला कर दे और बिल्ली एक मरतबा म्याऊं कर दे, तो उन चूहों को अपनी पुरानी शिकस्त, अपने पुराने ज़ख्म, अपनी पुरानी चोटें याद आ जाती हैं और भाग जाते हैं। आपके अंदर अगर खौफ खुदा है तो आप चाहे जितने कमज़ोर हों और ज़ाहिरी ताकत आपके पास ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फ़तेह आपका मुक़द्दर होगी। हमारी मजबूरी ये है कि हम दुनिया की हर चीज़ से डरते हैं अलावा अल्लाह के। और मुरीद होने के लिए, इरादत, हलक़े इरादत में दाखिल होने के लिए अगर ये यकीन और ये आरज़ू नहीं है तो मुरीदी बेकार है, इरादत बेकार है, अक़ीदा बेकार है, एतक़ाद बेकार है। वो सिर्फ दुनियावी फ़ायदा है, तावीज़ लेना है, दुआ कराना है, हुर्स में हाजिर होना है, लंगर खाना है, वापस चले जाना है। दूसरी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। खौफ खुदा जब ख़त्म होता है जब दिल में हुब्बे दुनिया पैदा होती है। दुनिया की मोहब्बत जब दिल में पैदा होती है तो खौफ खुदा ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले अगर खौफ खुदा अख्तियार करना है, अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करना है, तो हुब्बे दुनिया को छोड़ना होगा, दुनिया की मोहब्बत छोड़ना होगी। दुनिया सराय है, आप मुसाफिर हैं, कुछ वक्त के लिए आए हैं। जैसे राह चलते चलते कोई मुसाफिर थक जाता है तो किसी पेड़ की छांव में सस्ताने के लिए रुक जाता है, और जब थकन दूर हो जाती है तो सफ़र फिर शुरू कर देता है। आपकी हैसियत इस दुनिया में सिर्फ एक मुसाफिर की है। आप थोड़ी देर के लिए ठहरे हैं,
एक वक्फा है, आपको वहीं जाना है जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था। तो मोहब्बत वहाँ जहाँ मुस्तकिल रहना है वहाँ की मोहब्बत बेहतर है। जहाँ आर्जी तौर पर हम सिर्फ सस्ताने के लिए रुके हुए हैं, वहाँ की मोहब्बत खौफ खुदा हमारे दिल से निकाल देगी। जिस बारगाह में आप हाजिर हैं, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अली शाह साहब क़िबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल मारूफ बड़े हाफिज़ साहब और हाफिज़ मोहम्मद असलम शाह साहब अल मारूफ छोटे हाफिज़ साहब, छोटे हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र बहुत कम है। हज़रत बड़े हाफिज़ साहब क़िबला आपके हक़ीक़ी चचा भी हैं, तो सफ़र में आप उनके हमरा हैं। कम उम्र है बहुत, ग़ालिबन हैदराबाद दक्कन का सफ़र है, पैदल का सफ़र है, रात हो जाती है। तो छोटे हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं कि हज़रत डर मालूम दे रहा है, डर मालूम, देखिए हुब्बे दुनिया निकालना है, डर मालूम दे रहा है। आपने पूछा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपने सवाल किया तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपने फरमाया जी। कहा जाओ थोड़ी दूर पे कुआं है उसमें डाल दो। आप गए, आपने पैसे उसमें डाल दिए। जब वापस आए तो आपने पूछा अब डर लग रहा है? आपने फरमाया नहीं। कहेंगे चलो, हुब्बे दुनिया निकाल दी गई। हमको हुब है दुनिया का, खौफ खुदा नहीं है, इसीलिए हम नाकाम हो रहे हैं। हर मुहाज पे नाकाम हो रहे हैं, हर मुकाम पे नाकाम हो रहे हैं, हर मैदान में नाकाम हो रहे हैं। देखिए मुरीद कोई दुनियावी तरीक़ा नहीं है, किसी औलिया अल्लाह, किसी वली का ईजाद करदा तरीक़ा नहीं है कि उसने अपने तौर पर एक निसाब बनाया और पीरी मुरीदी शुरू कर दी। नहीं, ये मैंने कुरान की आयत इसीलिए पढ़ी है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ये किसी अल्लाह के वली, किसी गौस, किसी कुतुब, किसी ख्वाजा ने ये तरीक़ा अपनाया है, ये उनकी गलतफहमी है। ये तो कुरान कह रहा है, और कुरान ये भी कह रहा है कि जिसके बैत हो रहे हो वो उसके नहीं, अल्लाह की बैत है, और जिसका हाथ पकड़े हो उसका हाथ नहीं बल्कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का हाथ है। अब वो हमारी बात की काट के लिए मुखालिफिन हमारी बात को कमज़ोर करने के लिए सूरे कुल वल्लाहु अहद की तिलावत करेंगे। है ही नहीं कुछ, न वो किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न उसको किसी ने जनाना है, न उसको उसने किसी को चुना है, तो हाथ कहाँ से आया? लेकिन कुरान तो कह रहा है। तो अब क्या है? बहुत मशहूर हदीस शरीफ है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क़ में मुजाहिदात करता है और अल्लाह के बारगाह में मुक़र्रब हो जाता है, उसको मंजिल मिल जाती है, तो फिर उसकी ज़बान अल्लाह की ज़बान हो जाती है, उसकी आँख अल्लाह की आँख हो जाती है, उसके हाथ अल्लाह के हाथ हो जाते हैं, उसके पैर अल्लाह के पैर हो जाते हैं। और इसी हदीस को मौलाना ने इस शेर में नज़्म किया है कि गुफ्तई अल्लाह बुवत गर्च अज़ हलक़ू में अब्दुल्ला बुवत, जो कहता है अल्लाह कहता है। और एक मुरीद का अक़ीदा यही होना चाहिए। आपका पीर हो सकता है इम्तिहानन, आपका इम्तिहान लेने के लिए आपके सामने ऐसी वज़ाक़ता, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी हरकतें, ऐसे आमाल करे कि आप बद्दिल हो जाएं, आप शरीयत की रोशनी में उन मामलात को तोलने लगें। उसके बाद आप फतवा सादिर कर दें कि हमारे पीर साहब जो हैं वो शरीयत से दूर हैं, हमारे पीर साहब इबादत से दूर हैं, हमारे पीर साहब ऐसी बातें करते हैं जो इस मनसब पे होने के बाद ज़ेबा नहीं देती है। तो वो आपका इम्तिहान है, और बहुत बड़ी तादाद है जो इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाती है। बहुत चंद खुशकिस्मत हैं, क्योंकि पहले कहा गया है कि आरज़ू और यकीन, ये यकीन का इम्तिहान होता है, यह आपके यकीन का इम्तिहान होता है, आपके अक़ीदे का इम्तिहान होता है, आपकी अक़ीदत का इम्तिहान होता है। और नतीजा ये होता है कि चूँकि सिर्फ मुरीद हैं, तालीम से बेबहरा हैं, ये तालीम नहीं जो स्कूल में दी जाती है, या ये तालीम नहीं जो दारुल उलूम में दी जाती है, तालीम वो जो आस्थानों पर खानकाही हजरात अपने मुरीदीन को देते थे, और उसके लिए कहीं कोई क्लास नहीं लगता था, उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती थी। मुरीद अपने पीर की बारगाह में हाजिर रहता था, पीर के ज़बान मुबारक से 24 घंटे में किसी एक वक्त
कोई ऐसी गुफ्तगू होती थी जो उसके लिए तालीम हो जाती थी। कोई दारुल उलूम नहीं था। आज से 100-200 साल पहले दारुल उलूम तो थे ही नहीं। ये जामिया जो होता है, ये जामिया तो था ही नहीं। ये यूनिवर्सिटीज़, अरबी यूनिवर्सिटीज़ आजकल जो हैं, ये तो होती ही नहीं थी। लेकिन फाके करके, खुले आसमान के नीचे लेटकर, रात रात भर जागकर, नंगे फर्श पर लेटकर जब पढ़ के वो निकलते थे वहाँ से दारुल उलूम है, और जब मुरीद का वक्त आखिर आता है तो वो ईमान उसको वैसे ही सिपुर्द कर देता है। आपका यकीन ये होना चाहिए कि अब हम बिक चुके हैं, हमारा ईमान किसी के पास अमानत के तौर पर रखा हुआ है। हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें, अपने एतक़ाद को दुरुस्त करें, अपने यकीन को मजबूत करें, आरज़ू रखें, तमन्ना रखें, उम्मीद लगाए रखें। इंशाअल्लाह ताला बख्शिश भी होगी, और बख्शिश ही नहीं होगी, हमारी भी होगी, हम जिसकी चाहेंगे उसकी भी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि निसाब पे पूरे उतरिए, सबक पूरा याद करिए, तालीम पूरी लीजिए। दस्तबोसी, कदमबोसी करना आपकी कामयाबी की दलील नहीं है। नुज़ुरात पेश करना आपकी कामयाबी की दलील नहीं है। कव्वाली में बैठ जाना आपकी कामयाबी की दलील नहीं है। आपकी कामयाबी की दलील ये है कि आप अपने पीर को किस निगाह से देखते हैं, अपने पीर को किस मनसब पे देखते हैं, अपने पीर को किस बुलंदी पर देखते हैं, अपने पीर के बारे में आपके ख़यालात क्या हैं, अपने पीर के बारे में आपकी ज़बान कुछ कहती है, आपका दिल कुछ कहता है। नहीं, ज़बान और दिल की आवाज़ एक होना चाहिए, एक अल्फाज होना चाहिए, तब आप कामयाब मुरीद हैं, तभी आप कामयाब कहलाएंगे, और यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। दुरुस्ती पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिही तुसल्ली अलैहि। इन हज़रात के उर्स एरास मुबारिका में हाज़िरी का मकसद ही ये है। देखिए, ये जो महफिल समा होती है, ये समा नहीं है, इसे कोई कव्वाली कहता है, कोई समा कहता है, नहीं, ये तालीम है। अगर शेख कामिल मीर मजलिस है, जिसको आप सज्जादा कहते हैं, सज्जादा नशीन कहते हैं, वो मीर मजलिस है, तो मीर मजलिस अगर कामिल है तो उसकी निगाह का असर ये होता है कि पूरी महफिल पर एक वज्द, एक लुत्फ का आलम तारी होता है। कुलूब रिक्कत करते हैं, ज़िक्र इलाही करता है कल्ब अपने आप बेइरादा, और फिर हिजाबात उठते हैं, और जब हिजाबात उठते हैं तो तजल्ली किबरिया नज़र आती है, और जब तजल्ली किबरिया नज़र आती है तो बंदा उन मकामात को तय कर लेता है जिन मकामात को तय करने के लिए फरिश्ते मुंतज़िर रहते हैं। इंसान यहाँ बैठे बैठे तय कर लेता है। कव्वाली नहीं है, समा नहीं है, आपके पीर की महफिल है, और आपके पीर सदर महफिल हैं। आप कव्वाली की तरफ ध्यान न दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए कि पीर और मुर्शिद की तवज्जो मिल जाए तो हमारा मामला बन जाए, हमारे भी हिजाब उठ जाए, और हम भी उस तजल्ली का दीदार कर लें। बैठते तो हैं, आप भी मुद्दतों से बैठते चले आए हैं, लोगों को 30-30, 25-25 साल हो गए हैं कव्वाली सुनते हुए। कव्वाली को कव्वाली में, और सुनिए, तरीक़त का एक उसूल है, लोग इसको हो सकता है कि मज़ाहिया अंदाज में लें, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, और उन लोगों के लिए भी जिनके लिए कहने जा रहा हूँ, उनके लिए भी मेरा मशवरा है कि वो ये बात सुनने के बाद अपने दिमाग को काबू में रखें, दिमाग को ख़राब ना होने दें। जिनके मुताल्लिक़ मैं कहने जा रहा हूँ, उनके दिमाग जल्दी ख़राब होते इसलिए कह दे रहा हूँ। तरीक़त में एक उसूल है कि मस्जिद में इमाम दूसरा है, जो आप जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ते हैं, और महफिल समा में आपका इमाम कव्वाल है। कव्वाल आपका इमाम है, आप वो रूहानी इबादत कर रहे हैं, उसको देखकर उसकी इक़्तिदा कर रहे हैं, और वो कव्वाल इक़्तिदा कर रहा है मीर मजलिस की। वो मुक्तदी है मीर मजलिस का, अवाम मुक्तदी है कव्वाल की, लेकिन कव्वाल हज़रात न समझे कि मैं इमाम हो गया।
इमाम हो जाएंगे तो जो ये हज़ारों रुपये मिलते ही नहीं मिलेंगे, थोड़ी बंधी तनख्वाह मिलेगी जो इमाम साहब को मिलती है। ये तरीक़त है। वो इमाम है आपका, वो आपको वो अशार सुना रहा है, उस अशार सुनने के बाद मीर मजलिस जो है उनके क़ुलूब की तवज्जे आपके क़ुलूब पर हो रही है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होकर वो तवज्जे इधर आ रही है और फिर वो तवज्जे वो हिजाबात उठा रही है और आप अपनी मंजिलों को तय कर रहे हैं। महफिल समा भी समझिए क्या है। आप क्या कहते हैं, अरे भाई नंगे सरबंद महफिल में आइए, ऐसे बैठिए, दो साधु बैठिए। ये आदाब महफिल हैं। ये क्यों हैं? ये इसलिए थोड़ी हैं कि हम सज्जादा हैं तो हम कोई दुनिया से बिल्कुल निराली चीज़ हैं, हमारे सामने कोई ऐसे नहीं बैठ सकता। नहीं, वो ज़िक्र इलाही हो रहा है, अल्फाज बदले हुए हैं। नमाज में आपको बताया गया है कि आप नमाज कैसे पढ़ेंगे। जुम्बिश भी नहीं करेंगे नमाज में आप, वो भी नमाज है, इबादत है। इसलिए आप अदब से बैठिए, तरीक़े से बैठिए, क्योंकि इबादत हो रही है। हाँ, इस इमाम साहब के पीछे तो हर वो आदमी जो कुछ नहीं जानता है रुकू सुजूद कर लेगा, लेकिन वहाँ उसी के ऊपर निगाह पड़ेगी जो इसका अहल है। जो इसका अहल है उसी पे तवज्जो होगी और उसी के लिए हिजाबात उठेंगे, उसी के लिए जो है मनाज़िलें तय होंगी और वो उस मकाम को पालेगा जिस मकाम को पाने के लिए लोगों ने पूरी पूरी ज़िंदगी मुजाहिदे किए हैं। एक लम्हे में वो मंजिलें तय करा देता है शेख कामिल। अगर मीर मजलिस कामिल है तो, अगर साहिब सज्जदा की तवज्जो आप पर है और आप उसको उस मुकाम पर देख रहे हैं, गुफ्तई अल्लाह बुअद, तो इंशाअल्लाह यकीनन वो हिजाबात उठेंगे और आपको मंजिल मिलेगी। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि तुसल्ली अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कानून कुदरत के मुताबिक सिलसिले नबूवत बंद कर दिया। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नाजिल नहीं होगी, कोई मज़हब नहीं आएगा। इस्लाम आखिरी मज़हब, हमारे आका आखिरी नबी, कुरान मजीद आखिरी किताब। लेकिन मखलूक खुदा को हिदायत की ज़रूरत क़यामत तक पड़ेगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया अल्लाह का सिलसिला शुरू किया। ये नायब रसूल हैं। अल्लाह का कोई भी नबी, कोई भी रसूल अपनी बात जब आवाम के सामने कहता है तो दलील में या उन आवाम को जो उसके मुनकिर हैं उनको यकीन दिलाने के लिए मोजिज़े दिखाता है, उससे मोजिज़े सरज़द होते हैं। ठीक इसी तरह औलिया अल्लाह से करामतें सरज़द होती हैं। जो वहाँ मोजिज़ा था वो यहाँ करामत है, जो वहाँ नबूवत थी वो यहाँ वलायत है। और नबूवत सरकार आखिरी नबी ज़रूर हैं, तबलीग के लिहाज से, दुनिया में तशरीफ़ लाने के लिहाज से आखिरी हैं, लेकिन अव्वल ऐसे हैं कि उनसे पहले कुछ नहीं था अलावा अल्लाह के, सिर्फ वही नूर मुबारक था। इसी तरह जब नबूवत के बाद अल्लाह ने औलिया के ज़रिए से तबलीग का काम लेना चाहा तो ये भी अल्लाह का इंसाफ है कि वो चाहता तो नबूवत की दौलत वहाँ थी, वलायत की दौलत कहीं और दे देता, लेकिन अल्लाह यही चाहता है कि उसके महबूब के घर का सदका ही पूरी दुनिया पाए। इसलिए वलायत की दौलत भी दे दी घरी में हज़रत अली को। ताजदार वलायत हैं तो हज़रत अली हैं। तमाम सिलसिले तरीक़त अगर जारी हैं और ख़त्म होते हैं तो वह हज़रत अली के नाम मुबारक पर। ये उसका इंसाफ है। हमारे और आपकी मुखालफत से उस घराने का कोई नुकसान नहीं होता है। हमारी आपकी किताबें जो हम जोश मुखालिफत में लिखते हैं
और हमारा कलम दुश्मनी की हवा में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि जो चाहता है वो लिखता है, न उस कलम की कोई हैसियत है, न उस किताब की कोई हैसियत है, इसलिए कि उस घराने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़मत बनाया है, यहाँ भी बनाया है और वहाँ भी बनाया है। तो जब वलायत की बात, जब नबूवत की बात आएगी तो वही एक दरबार है, जब वलायत की बात आएगी तो वही एक दरबार है, जब इमामत की बात आएगी तो वही एक दरबार है, और जब शहादत का तस्करा होगा तो वही एक दरबार है। दुनिया का कोई घराना ऐसा नहीं है जहां तमाम क्वालिटीज मौजूद हों, तमाम सिफतें मौजूद हों, वो सिर्फ एक घराना है। काबा मुकर्रमा की फतेहयाबी के वक्त, जिस वक्त फतेह किया है, अब अजमत देखिए आप, जिस वक्त फतेह किया है तो एक बुत थोड़ी ऊंचाई पे था, तो सरकार का आसाए मुबारक जो था वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे शाने पर तशरीफ़ ले आइए, वहाँ तक पहुँच जाएगा आसा। सरकार ने फरमाया, नहीं अली, तुम मेरे शाने पर आओ। आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी है। सरकार ने फरमाया, अली, गुस्ताखी नहीं है, मैं बोझे नबूवत उठाए हुए हूँ तो बोझे वलायत उठा लूँगा, तुम बोझे नबूवत नहीं उठाए हुए हो, इसलिए तुम उठा नहीं सकते हो, इसलिए तुम मेरे कांधे पर आ जाओ। किसको उठाया कांधे पे? और भी लोग थे, सरकार किसी से कह सकते थे। इस मस्जिद में बहुत से हाफिज हैं, कारी हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, हम आते हैं, कारी साहब नमाज पढ़ाइए। क्यों भाई, कारी साहब में कौन सी ऐसी खुसूसियत है? बहुत से लोग हैं कारी साहब से ज़्यादा काबिल होंगे। ये क्या है? ये वो इश्क है जिसने कुर्बत पैदा कर दी है, और कुर्बत इस हद तक पैदा कर दी है कि वो शाने जिनको देखने की ताब जिब्रील में नहीं है, उस पर अली खड़े हुए हैं। ये कामयाबी की दलील है, ये इश्क की कामयाबी की दलील है, ये मोहब्बत की कामयाबी की दलील। तो उस ख़ानदान से, उस खानवादे से मुखालिफत करने वाले दुनिया की कोई भी ज़बान इस्तेमाल कर लें, कोई भी कलम इस्तेमाल कर लें, कोई रोशनाई इस्तेमाल कर लें, कोई किताब इस्तेमाल कर लें, उस घराने की अज़मत नहीं कम हो सकती है। इसलिए कि कुरान ने ये कहा है कि रसूल ने फरमाया है कि मैंने तुम तक जो इस्लाम पहुँचाया है, जो हिदायत पहुँचाई है, जो हिदायत तुमको दी है, तुमको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत अता की है, उसका बदला नहीं चाहता हूँ कुछ भी, सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अब अगर कोई मुरीद किसी सैयद का मुरीद है तो उसके जहन में ये भी है कि सबसे बेहतर मेरा पीर, और सबसे बेहतर पीर का खानवादा, और सबसे बेहतर पीर की तालीम, और सबसे बेहतर पीर का मकान, तो फिर उसको उसका एतक़ाद भी सही, अक़ीदा भी सही, और यकीन भी सही, और उसकी आरज़ू की भी तकमील है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये चाहा कि उसके जानने और पहचानने वाले पैदा हों, तो उसने सबसे पहले हज़रत आदम के पुतले खाकी को तैयार किया, और फिर उस पुतले खाकी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर किया। तो वो रूह जो थी वो पहले निकल आई थी पुतले खाकी से। अर्ज़ किया था, या बारे इलाह, इसके अंदर बहुत जुल्मत है, बड़ी तारीकी है, मुझको घुटन हो रही, मैं रुक नहीं सकती हूँ। तो जब वो बाहर निकल आई तब वो नूर मोहम्मदी पेशानी आदम में जलवा फरमा किया गया, और उसके सदक़े में, उसकी अनवार व तजल्लियात की बरकत से वो रूह पुतले आदम में ठहरी। और फिर अल्लाह ताला ने उस मोहब्बत की कीमत लेने के लिए, मैं तो ये कहूँगा कीमत हासिल करने के लिए, जो उसने मोहब्बत की थी अपने महबूब से, जिस मोहब्बत में दुनिया बनाना चाहता था, वो
उसकी कीमत उसने वसूल की मलाइका से कि सजदा करो, कीमत अदा करो मोहब्बत की, क्योंकि मलाइका तो बहुत इबादत गुजार 24-24 घंटे तस्बीह और तहलील में मुब्तला हैं। कीमत अदा करो, मोहब्बत के दावेदार हो। जो सादिक थे उन्होंने अदा कर दी, जो कमज़ोर था उसने इनकार कर दिया। कमज़ोर ने इनकार किया था, दावा था उसको मोहब्बत का, लेकिन कीमत अदा करने में कमज़ोर था। उसने कहा मैं तो आग का बना हुआ हूँ, ये मिट्टी के बने हुए हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ सजदा इनको। वहाँ ये नहीं था कि आदम को सजदा करो, वहाँ ये था कि हमें कितना मानते हो। आपका पीर आपसे कहे कि नमाज न पढ़ो, क्या करेंगे आप? अरे नमाज छोड़ दे तो फर्ज है, कैसे छोड़ दे? हमारे पीर साहब अजीब आदमी कहते नमाज नहीं, वहां पे ये काम आएगा, सजदा करो। जिसने नहीं किया वो क्या हुआ और जिसने कर लिया वो क्या हुआ। क्या पीर की मसलहत है, कहते हैं नमाज न पढ़ो। वो जाने ये मुरीद के लिए है, ये सारा काम मुरीद के लिए है। दुनिया जब से बनी है एक एक वाकया सब मुरीदों के लिए है। चुनांचे उसने इनकार कर दिया तो तुम इस काबिल नहीं हो, हमारी मस्जिद बैठो, कहने नहीं मानते हो, जाओ हटो। तो अब वो भी तो था भाई, इबादत गुजार तो था, और एक उसको कहा जाता है मौलिमुल मलकूत भी कहा जाता है। हम इसलिए नहीं कहते हैं कि आजकल भी लोग मौलिम है, हो सकता है बुरा मान जाए, तो हम कहते नहीं हैं ये। तो बहरहाल वो था, बहुत बहुत काबिल था वो। तो उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझको निकाला जा रहा है, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा। तेरी मखलूक को क़यामत तक गुमराह करता रहूँगा, बहकाता रहूँगा। जोश इलाही, रहमत इलाही जोश में आ गई। फरमाया कि जा, तुझको छूट है, तूने बहकाता रहेगा, मैं वादा करता हूँ कि जब तक वो तौबा करते रहेंगे माफ़ करता रहूँगा। अब ये क्या है? ये इशारा है उस बात की तरफ कि क़यामत तक सिलसिले बैत जारी रहेगा और लोग अपने पीर के दस्ते अक़दस पर तौबा करते रहेंगे और अल्लाह माफ़ करता रहेगा। ये भी इशारा मुरीदी की तरफ है। मुरीद होना क्या है? यही है, मैं माफ़ करता रहूँगा। मुरीदी क्या है? तौबा तो की जाती है आज से। तो अब उसने भी अपना काम दिखाना, और दिखाता, रोज़ दिखाता है करीब करीब, वो कभी बाज ही नहीं आता है। अच्छा ये है कि रमज़ान शरीफ में कैद हो जाएगा, किताबों में लिखा है, मैं उसका इनकार नहीं करता हूँ। जो किताबों में लिखा बिल्कुल सच लिखा है, लेकिन दौर बदल गया है तो हर चीज़ बदल गई है। मेरा ख्याल वो एक ही कैद होता है, बाकी सब आज़ाद रहते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो सरकश एक ही बचा है, छोटे छोटे जो हैं वो आज़ाद रहते हैं। और उसका नतीजा ये है कि शायद 2% लोग रोज़े से होते हैं, सिर्फ 2%। ये उसी का तो काम है। अगर वो बंद होता तो सब रखते, अगर वो कैद होता तो सब रखते। है आज़ाद है, 2% लोग रोज़ा रख रहे हैं। तरावी पढ़ने आते हैं, पीछे लेटे रहते हैं। जब मालूम है हाफिज़ साहब अब रुकू में जाएंगे तो आ जाते हैं। अब बताइए कैद है कि खुला हुआ है? खुला हुआ है, वो कैद नहीं है। एक कैद होता है, बाकी सब आज़ाद हैं और सब अपना काम दिखा रहे हैं। मौलाना साहब भी नियत बांधी, उन्हें पीछे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तरावी में भी ये होता है, रमज़ान के रोज़े लोग नहीं रखते हैं, 5 वक्ता नमाज में कोताहियाँ हैं। बहुत से लोग अभी हैं, यही हैं आहत है दरगाह शरीफ में, यही अभी सीढ़ियों पे बैठ के बातें करेंगे और यहाँ से शुरू होगा अल्लाह अकबर। वो उठेंगे, लोग समझेंगे कि ये वज़ू करने जा रहे हैं, वो ये फाटक के बाहर चले जाएंगे या कमरे में चले जाएंगे। अब बताइए वो कैद है? कैद थोड़ी है, वो आज़ाद है, अपना काम कर रहा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अल्लाह के वलियों की बारगाह में हमें ये तालीम मिलती है कि ये सब देखने के बाद भी आप इस बात के लिए ये फतवा नहीं दे सकते हैं कि ये जहन्नुमी है। नमाज छोड़ दी तो ये जहन्नुमी है, ये दोज़ख में जाएगा। आपको इसका इख्तियार नहीं दिया गया है और ये तालीम से मिलेगी तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में मिलेगी और कहीं नहीं मिलती। इसलिए कि अल्लाह ने यह वादा किया है कि मैं माफ़ करता रहूँगा और वो अपने पीर के हाथ पर तौबा कर चुका है।
आपको क्या इख्तियार होता है कि आप उसे जहन्नुमी कह दीजिए? है, कोताही कर रहा है, जहन्नुमी नहीं है। कोई भी बाप अपनी औलाद से जब खफा होता है तो औलाद का कत्ल नहीं करता है, एक दो हाथ मारता है, और वो भी ऐसे मारता है कि ज़्यादा चोट न लगे। तो किसी भी मुरीद सादिक को सज़ा मिलेगी कोताहियों की, ऐसे ही जैसे चहीती औलाद को बाप सज़ा देता है, ऐसी नहीं दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहरहाल जब वो नूर मुतबर्रक पैकर बशरियत में इस आलम आबोगिल में तशरीफ़ लाया तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, 12वीं तारीख़ थी, दोशंबे का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। तमाम मलाइका हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दर दौलत पर बसत ताज़ीम सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। आइए हम आप भी सलातो सलाम करें।